डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी अगली टाइप है बेटा। इसमें क्या होगा, इसमें डी वाई डी एक्स जो है ये सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इन द न्यूमरेटर एंड सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इन द डिनोमिनेटर। यानी कि जो डी वाई डी एक्स होगा ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म का होगा और न्यूमरेटर भी आपका होमोजीनियस फंक्शन होगा और डिनोमिनेटर भी होमोजीनियस फंक्शन होगा, वेयर एफ एक्स वाई एंड एच एक्स वाई बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होमोजीनियस फंक्शन होंगे। अब होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? देखो बेटा, होमोजीनियस फंक्शन वो होता है जिसमें हर एक की डिग्री, हर एक टर्म की डिग्री सेम हो। जैसे देखिए आपका ये पहली टर्म x की 4, दूसरी x क्यूब वाई, एक्स वाई क्यूब, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई की 4। क्यों कहेंगे हम इसको होमोजेनियस? देखिए यहाँ 4 डिग्री, यहाँ 3 और 1 4, एक्स और वाई की टोटल डिग्री जो है वो सेम रहेगी। देखो 1 और 3 4, 2 और 2 4 और 4। इफ डिग्री ऑफ एवरी टर्म, इफ डिग्री ऑफ, मेरी बेटी एक्स वाई स्क्वायर कहाँ है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। इससे पहले वाला एक्स क्यूब 1 है, ये एक्स वाई क्यूब है, 3 है यहाँ। इफ डिग्री ऑफ, मैं लिख देता हूं, डिग्री ऑफ ईच टर्म, इफ डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, तो वो होमोजेनियस फंक्शन होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि आपका डी वाई डी एक्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म का है जिसमें न्यूमरेटर भी होमोजेनियस फंक्शन है और डिनोमिनेटर भी होमोजेनियस फंक्शन है, तो इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपका क्या होगा कि वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, जैसे हमारा पहले हुआ था ना कि वेरिएबल सेपरेट हो जाते थे, वो होंगे नहीं। कई बार हम इसको ये भी कह देते हैं कि ये क्या होगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीपल और इनटू एफ वाई बाई एक्स। होमोजेनियस को ये भी लिखते हैं कि लैम्डा एफ वाई बाई एक्स, यानी कि लैम्डा का मतलब कुछ मल्टीपल इनटू जो फंक्शन होगा वाई अपॉन एक्स की फॉर्म का होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये आपका आ गया और ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो न्यूमरेटर में भी होमोजेनियस फंक्शन है 2 2 2 2 और डिनोमिनेटर में भी होमोजेनियस फंक्शन है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, x को कॉमन ले लेंगे, x से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस वाई स्क्र बाई एक्स स्क्र, 1 प्लस वाई स्क्र बाई एक्स स्क्र। ठीक है, और ये आ गया लैम्डा की पावर 0, यानी कि कुछ भी नहीं है एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, यानी कि अंदर y अपॉन एक्स का फंक्शन आ गया और बाहर कांस्टेंट 1 आया, उसको आप कहोगे लैम्डा की पावर 0। ये तो फॉर्मल जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी डी वाई डी एक्स इक्वल टू सम मल्टीपल इनटू, अंदर जो आएगा वो सारा फंक्शन y अपॉन एक्स की फॉर्म में आएगा। देखिए आप, ये y अपॉन एक्स, ये y अपॉन एक्स, तो हम क्या कहेंगे लैम्डा की 0, भाई 1 है तो उसको लैम्डा की 0 लिख सकते हैं, तो लैम्डा की पावर 0 इंटू सम फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, रिजल्ट दे देगा। ठीक है भाई, बताओ किसी को दिक्कत, खोल के दे दो। हाँ जी बताओ। हाँ, वो हमने सोच किया एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे।
तो इधर कंटिन्यूटी में नहीं बता पाया तो प्लस क्यों नहीं लिखता है मैंने। तो इससे ज़्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है, बस ये याद कर लो कि जो dy dx है वो हमारा किस फॉर्म का होगा। जो dy dx है आपका वो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी होमोजेनियस फंक्शन होगा और डिनोमिनेटर में भी होमोजेनियस फंक्शन होगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब हम इसको करते कैसे हैं देखिए। ठीक है, हो गया नोट। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। निकिता आई है, अभी तक नहीं आई है? क्या बताऊं, कई बच्चों का तो भाई इनका ना ये सब ये है भाई आपका। देखिए बेटा, ये है एक्स स्क्वायर एक्स वाई dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। हमें ये शो करना है कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें ये शो करना है कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले तो देखिए आप dy dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर भी जो x की हाईएस्ट पावर है वो कॉमन ले लो। ऊपर x की पावर एक्स स्क्वायर है, कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। यहां भी हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, 1 प्लस वाई आप माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये आ गया लैम्डा 0 फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। हाँ जी, वाई स्क्वायर कहाँ है मेरी बेटी? जब एक्स स्क्वायर से कॉमन लिया है, जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। बोलो भाई, किसी और को भी डाउट है? तो बेटा जो अंदर बच गया लैम्डा लैम्डा 0, और जो अंदर बचा है वाई अपॉन एक्स, यानी कि सम फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स और लैम्डा की पावर 0। आप ये कहोगे कि भी ये पर एक लाइन लिखे, प्रूव दैट दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये ऐसा लिखने से आपका प्रूव हो जाएगा कि भी ये आपकी देयरफॉर इट इज होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस यानी कि वाई अपॉन एक्स का फंक्शन है, जहां फंक्शन है वो वाई अपॉन एक्स है, इंटू लैम्डा 0 का मतलब ये है कि आपके आपके पास ये 0 ऑर्डर की है, बड़ी क्लासों के अंदर ये हायर ऑर्डर की भी है, लेकिन यहाँ लैम्डा 0 होगा तुम्हारी के अंदर। तो इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। तो ये डिग्री वो वाली नहीं है, कभी वो परेशान हो जाओ।
हाँ भाई, क्लियर है बेटा? ओ, अब देखिए आप, अब इसको सोल्व कैसे करना। ये लाइन तो वैसे लिखी है, बस एक लाइन ये प्रूव करने के लिए। असली कहानी क्या है कि ये अंदर जो फंक्शन है ये वाई अपॉन एक्स का है। तो आप इसमें क्या करेंगे, वाई अपन एक्स को वी ले लेंगे, यानी कि वाई इक्वल टू वी एक्स। बस यही है, इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा वाई इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड करना है। ये आपका डी वाई डी एक्स, वी आउटसाइड एक्स का 1, एक्स आउटसाइड वी का डीवी डी एक्स। ध्यान से देखो, दोबारा बता रहा हूं, वाई का डी वाई डी एक्स, वी आउटसाइड एक्स का 1, एक्स आउटसाइड वी का डीवी डी एक्स। बस होमोजेनियस में यही है आपका कि y इक्वल टू वी एक्स लेना। और ये डिग्री ना भी लिखो ना यार, ये डिग्री ना भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, विच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये प्रूव हो गया कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ना भी लिखो तो जरूरत नहीं है, कई बार ना ध्यान रहे आप नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। आओ अब देखो, असली डिग्री क्या है, कि डिग्री क्यों लिखा है बेटा, जो फंक्शन है अंदर y अपॉन एक्स का है, तो देखो y अपॉन एक्स का जो फंक्शन है उसकी डिग्री 0 हो जाती है। यहाँ y अपॉन एक्स होने से एक डिग्री और एक डिग्री, ओवरऑल क्या है, ऊपर भी एक और नीचे भी एक डिग्री होने की वजह से वो डिग्री 0 कहलाएगा। ठीक है, इस वजह से इसकी डिग्री 0 लिखते हैं। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंशियल आपका जो होमोजेनियस फंक्शन होगा एफ वाई अपॉन एक्स, ये 0 डिग्री का होगा, यानी कि ऊपर भी y का फंक्शन और नीचे भी x का, दोनों की सेम डिग्री, y अपॉन एक्स, वाई स्क्र बाई एक्स स्क्र, वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब, इस प्रकार के फंक्शन है, तो वो 0 डिग्री के होमोजेनियस फंक्शन कहलाते हैं। इस वजह से उसको हम कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। ये वो डिग्री नहीं है जो आपकी वो होती थी, इस करके मैंने उसको साफ किया कि भी कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। चलो, y की जगह आपने वी एक्स रखा है। अब डी वाई डी एक्स, वी आउटसाइड एक्स का 1, एक्स आउटसाइड डीवी डी एक्स। अब ये काम यहां कर दो, पुट कर दो ये इसमें, डी वाई डी एक्स की जगह लिखोगे v प्लस एक्स डीवी डी एक्स, और ये 1 प्लस वी स्क्र, 1 प्लस वी, एक्स डीवी डी एक्स एक साइड ले लो, 1 प्लस वी स्क्र और 1 प्लस वी माइनस वी। सोल्व करो भी क्या आता है, एक्स डीवी डी एक्स, ये 1 प्लस वी, 1 प्लस वी स्क्र माइनस वी स्क्र और माइनस वी। भाई नोट कर लो यहाँ तक ताकि मैं रब करूँ तो दिक्कत नहीं आएगी। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन थोड़े बड़े होंगे, परेशान विचलित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, गविश यहाँ तक पूछना, प्रवेश गविश लक्ष्य। ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है। तो आपका ये एक्स डीवी डी एक्स आ गया बेटा, 1 माइनस वी
अपोन में 1 प्लस बी, इसमें आप 1 प्लस बी है बी, देखना भाई 1 प्लस बी। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, dv के साथ तो v का फंक्शन v प्लस 1 अपॉन 1 माइनस v, और dx के साथ x को ले जाओ, मतलब उसके बाद वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। ये x अपॉन डी एक्स तो उधर चला जाएगा और ये इधर आके उल्टा हो जाएगा v प्लस 1 अपॉन वी 1 माइनस वी। अब इसको आपको सोल्व करना है भाई। ये सिंपल वेरिएबल सेपरेबल वाली इक्वेशन बन गई है। अब देखो एक बात बता रखी है मैंने तुम्हारे को, कि जैसे अगर नीचे और ऊपर सेम पावर हो तो डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, v प्लस 1 को माइनस वी प्लस 1 से, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड, माइनस 1 टाइम माइनस वी और माइनस 1, एक मिनट सॉरी, प्लस वी और माइनस 1, ये आ गया आपका 2। देखो भाई डिवाइड करने के बाद क्या आएगा आपका, कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अर्पिता ये स्टेप समझ आया? कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे सेम पावर है, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर दिया। फिर ये तरीका आपको याद होगा, कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। और ये लिखते हैं हम डिविडेंड को, डिविडेंड अंदर वाले को डिविडेंड। ठीक है, डिवाइड करके ऐसे लिखते हैं। डिविडेंड मत लिखो, डिविडेंड तो पूरे को, इस पूरे को कहते हैं, लेकिन हमने सारे फंक्शन को लिखा है, हमने सारे फंक्शन को, डिविडेंड मत लिखो, डिविडेंड ठीक नहीं है। वैसे याद कर लो आप, कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर, जो खाली डिविडेंड को नहीं लिखा तो दूसरे करेक्शन करना पड़ेगा मुझे, ऐसा मत लिखो। अब देखो यार, माइनस 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस वी, और 1 अपॉन 1 माइनस वी का लोग 1 माइनस वी, और ये आ गया बेटा लोग है, और प्लस सी। अब बेटा वैल्यू रख दो आप, अब वैल्यू रख दो आप। इसमें एक गड़बड़ की हमने, और मैंने जानबूझ के की है। ये क्या गलती करी है बता प्रवेश? लक्ष्य, अरे 1 बाई 1 माइनस वी का तो लोग है, डिवाइड बाई मल्टीपल ऑफ वी। ये गलती अक्सर करते हो, बार बार मैं इस चीज को रोक कर रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, देखो भाई, ठीक है सभी को, माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 2 लोग 1 माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लोग सी लोग एक्स प्लस। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई। इस माइनस को उधर ले जाओ तो ये वाई अपॉन एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने ये कहा है बार बार आपका कि कई बार आपके आंसर मैच नहीं करें तो परेशान मत होना, थोड़ा बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन में आंसर दिखर आ सकते हैं। अब इस लोग एक्स को इधर लिया, वाई बाई एक्स
2 log x माइनस वाई अपॉन एक्स और प्लस log x इक्वल टू माइनस सी। अच्छा, कोस्टेंट को आपको बता दूं, ये सी स्क्वेयर को भी सी लिख देगा, माइनस सी को भी सी लिख देगा, 1/c को भी सी लिख देगा, तो इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है, बस केवल कांस्टेंट का हेरफेर आएगा। और वो माइनर चेंज क्या आ जाएगा, कई बार मान लेते हैं यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको माइनस कॉमन लेके भी -1 कर देते हैं, ठीक है, तो आपका सारा आंसर डिफर कर जाएगा। तो इसलिए आपको विचलित नहीं होना, आंसर में विशेषकर सही होता है। ठीक है भाई, क्यों कर रहा हूं मैं ये सब कुछ, कि ये आपका आ जाएगा log x माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये 2 में आगे यहां ले गया और प्लस log है, तो y अपॉन एक्स प्लस log x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, बेटा log m प्लस log n, ये इंटू एक्स आ जाएगा आपका और इसका टू माइनस। अब ये आपका आंसर मैच करेगा, y बाई एक्स प्लस log x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स इसका टू माइनस। तो थोड़ा बहुत आंसर डिफर आए, परेशान नहीं होना डिफरेंशियल इक्वेशन में। बताओ भाई, ये log m प्लस log n, log m, ये अरे यार ये पावर log में आगे नहीं चलेगी, तू आगे चला गया log से, और log m प्लस log n, log m है लक्ष्य। समझ आ रहा है भाई? यहाँ डाउट है मुझे बता दो। ये थोड़े लंबे होंगे भाई होमोजीनियस के क्वेश्चन, बार बार बता दूं आपको। इसमें ये एक समस्या है कि इसके क्वेश्चन देख लो, 2 पेज का कम से कम होगा ही होगा। ठीक है, और देखो 2-3 क्वेश्चन के बाद आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए।